अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को लेकर बैठक हुई है डीएम साहब के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बैठक जो है गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए यह बैठक 3 महीने पर आयोजित होती है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में। आज उसी में बैठक आयोजित थी, हम लोग आए थे। हम लोगों का कहना पहला ये था कि यहाँ SC ST थाना है, उस थाने पर पीड़ित परिवार जब जाता है तो उसका केस लेने से वहाँ का थाना प्रभारी आनाकानी करता है। और जब सामान्य थाना है जहाँ वहाँ भी अनुसूचित वर्ग के लोगों को कोई अत्याचार होता है, उसके साथ कोई घटना घटती है तो वह समाज किसी भी थाने में जा सकता है। तो जब उसका SC ST थाने की स्थिति है तो सामान्य स्थिति क्या होगी? डीएम साहब बोल रहे हैं कि सभी थाना प्रभारी को अभी कड़ा एक पत्र हम भेजेंगे जिसमें इन लोगों को सम्मान पूर्वक बैठा करके उनके पीड़ित की बातों को सुनना है, उनके दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करना है। कई तरह की समस्याएं भी लोगों को हुआ करती है, तो क्या कुछ सुझाव भी आप लोगों ने दिया है? एक तो सुझाव मेरा ये था, दूसरा सुझाव कि यह जो अनुश्रवण समिति है, इस अनुश्रवण समिति के अवेयरनेस के लिए, जन जागरण के लिए थाने के स्तर पर प्रत्येक माह एक सभी थाने पर एक बैठक आयोजित हो और इस अनुश्रवण समिति का जो भी एजेंडा है इसके संबंध में लोगों को जागरूक करना। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिसके साथ घटना घटता है वह घर में डर करके दुबक जाते हैं, अपने न्याय को पाने के लिए नहीं आते हैं क्योंकि सामने वाला मजबूत पक्ष होता है। तो एक अवेयरनेस के लिए थाने स्तर पर प्रत्येक माह एक जन जागरण अभियान चलेगी, बैठकें होगी और इसके संबंध में लोगों को बताया जाएगा। तीसरी बात, जो इंजूरी रिपोर्ट के कारण कई मामला का निष्पादन न्यायालय में नहीं हो पाता, तो अभी DMCH के सुप्रिटेंडेंट भी थे, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आपको समय पर आपको वह इंजूरी रिपोर्ट न्यायालय को भेज देना है, नहीं भेजने पर कार्रवाई होगी। तीसरी बात कि जो पीड़ित पक्ष है वह जब न्यायालय आता है गवाही देने के लिए तो सरकार का प्रावधान है उसको 500 रुपया देना, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था थी, चाहे वह जिला कल्याण कार्यालय की व्यवस्था, इसके जो PP होते हैं उनकी व्यवस्था जो सही ढंग से नहीं चल रही थी, उस पर भी अभी चर्चा हुई है। और डीएम साहब बोले हैं कि प्रत्येक माह कितना गवाही आपके यहाँ गुजरता है उसका नाम और मोबाइल नंबर का लिस्ट प्रत्येक माह हमारे यहाँ समर्पित किया जाए ताकि उसके अकाउंट में हम 500 रुपया भिजवाने का काम करें। अपना परिचय जी। मेरा नाम अशोक नायक है और अनुश्रवण समिति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कमेटी के सदस्य के रूप में आज मैं बैठक में भाग लिया हूँ। जाति जनजाति अत्याचार निवारण को लेके मीटिंग हुआ डीएम साहब के साथ, क्या कुछ बातें हुई? अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण समिति की हर 3 माह पर जो बैठक होती है उसी के तहत आज बैठक की गई है। उसमें जो है सो लंबी जो अनुदान है, चूँकि अभी आवंटन नहीं था, हाल ही में आवंटन आया है तो 25 लाख आवंटन आया है, तो 25 लाख आवंटन जो है सो जितना लंबित मामला था अनुदान का उससे उसका जो है सो भुगतान हो गया, समायोजन हो गया है। और जो अन्य लिस्ट है उसके बाद जो मामला दर्ज हुआ है उसका जो है सो राशि के लिए बिहार गवर्नमेंट को लिखा गया है कि 30 लाख रुपया और दिया जाए जिससे जो बचे हुए लोग हैं उनका अनुदान राशि का निवारण किया जा सके। साथ ही SC ST के जो मामले हैं, लंबित मामले हैं, थाने स्तर पर जो मामले हैं उसकी समीक्षा की गई जिसमें चार्जशीट नहीं जा रहा। 90 दिन में सरकार का आदेश है इस एक्ट का कि 90 दिन के अंदर ही, अब आदेश बदल गया, 1 महीना के अंदर चार्जशीट देना है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें चार्जशीट नहीं गया, उस पर ध्यान दिलाया गया कि इसका समय पर चार्जशीट हो और समय पर लोगों को मुआवजा मिले। यही सब बातें हुई।
और क्या कुछ समस्याएं भी आप लोगों ने रखा समस्या है? हम लोगों ने रखा, जैसे बहादुरपुर 495-25 बहादुरपुर थाना कांड का जो कांड संख्या है, उसमें जो है सो सार्वजनिक जो चापाकल है, जिससे 200-250 लोग पानी पीते हैं, उसको जो है भूमाफियों द्वारा जो है सो जबरदस्ती अपने कब्जा में ले लिया गया है। और हम मांग किए हैं इस मीटिंग में उसको जो है दबंग लोगों से, भूमाफियाओं से उस सार्वजनिक चापाकल को मुक्त कराया जाए और 495-25 जो कांड दर्ज हुआ है उसके अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए और उसके एवज में जो झूठा केस किया गया और उसमें सम्मानित जो हमारे श्याम भारती जो प्रतिनिधि हैं अनुसूचित जाति के, जो CPI-ML के नेता हैं, उनको इसमें जो है सो झूठा केस में घसीटा गया है। उनका जो है जांच किया जाए और निर्दोष लोगों को मुक्त किया जाए। अपना परिचय दे। मेरा नाम विजय कुमार पासवान हुआ, हम जिला स्तरीय अनुसूचित जाति संस्था निवारण समिति के मेंबर हूँ। डीएम साहब के साथ अभी आप लोगों की मीटिंग हुई है अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ समाधान की बातें कही गई है? सबसे पहले तो मैं आज की इस बैठक के माध्यम से माननीय जिला पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यों को बधाई देता हूं कि आज डीएम साहब सर के स्तर पर एक बड़ी मतलब कि इस मीटिंग को काफ़ी ही गंभीरता से उन्होंने लेते हुए इस समाज के उन्नति और प्रगति के लिए जो भी अगर व्यवधान है उस व्यवधान के विकल्प के लिए उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत अनुमंडल स्तर पर उन्होंने निर्णय लिया है। दूसरी बात है कि अनुसूचित जाति के स्पेशल थाना, अनुसूचित जाति के स्पेशल थाना में जो केस दर्ज होता है उसके अलावा इस समाज के कहीं समस्या नहीं हो, जैसे घनश्यामपुर के लोगों को यहाँ आकर के थाना में अपना कांड संख्या दर्ज कराना पड़े, उसके लिए वहीं उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए थाना अध्यक्ष महोदय को इनके द्वारा आदेशित किया जाएगा कि वहाँ के जो हमारे आवाम है या हमारे जनता है या हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको वहीं कांड संख्या या केस दर्ज कराने का मौका मिले, अपना फरियाद हुआ रखे और वहीं से उनको न्याय मिले। और अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं कोई परेशान किया जा रहा है तो उस परेशानी के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था हो उसका निदान का रास्ता निकले। बताइए। दूसरी बात की अगर मारपीट के मामला में DMCS से जो इंजरी रिपोर्ट आता है वो समय पर आ जाए ताकि पीड़ित परिवार को इसका लाभ समय पर मिल सके। इन तमाम बातों का निर्णय लिया गया है और सर के स्तर पर हमको लगता है कि डीएम साहब के स्तर पर ही बेहतर प्रयास है। हम लोग सभी लोग उनको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। कुछ समस्या भी आप लोगों ने रखा है क्या? हाँ, बहुत सारे समस्या रखा गया है उनके संपर्क में। हमको लगता है कि वो समय पर सॉल्व हो जाए। जी, अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम अमर नाम हुआ। क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण समिति में सदस्य है। सर, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की बैठक हुई है, क्या कहें? वो एक बैठक हुई थी, वो रेगुलर 3 महीने पे होता है बैठक, इसमें सभी सदस्य रहते हैं और जितने भी एट्रोसिटीज इस मामले जितने रहते हैं इसमें कुछ मुआवजा भुगतान करता है, हम लोग भुगतान करते हैं। और अभी एक जितने भी गवाह वगैरह आते हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए उनका टीए देने में समस्या हो रही थी, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कहा गया है कि अगले महीने से सभी को टीए मिलना चाहिए। और भी अन्य चीज़ें थी जो डिस्कस हुआ है और हम लोग इस बैठक को रेगुलर करेंगे।